चलिए, तो कैसे हैं हमारे प्यारे बच्चों? आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपदा की तैयारी, आपदा के जो क्वेश्चन हमने पिछले सेटों में जो दिया है वो 4 चैप्टर हम आपदा को निपटा चुके हैं और ये हमारा 5वां चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। और 5वां चैप्टर हमारा है क्या? आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। ठीक है, आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था। तो सभी आपदा से हमने पहले ही आपको बताए हैं कि 10 से 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के प्रश्न आपको नजर आने वाले हैं, जो कि चौथे चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं और ये हमारा 5वां चैप्टर में पहुंच चुके हैं और 5वां चैप्टर का ये पहला वीडियो है। ठीक है, तो अगर अपना और अपने माँ बाप का सपना अगर पूरा करना है 400 प्लस मार्क्स जा करके, तो इस छोटे से परिवार में आप अवश्य जुड़ जाइए। आपको एग्जाम तक साथ देने वाले आपके साथ रहेंगे। एक आप अपने बड़े भाई, अपने गुरुजी हैं जो आपके साथ रहेंगे। इसमें मात्र 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही मतलब दिए गए हैं। अभी प्रत्येक सेटों में 10 वस्तुनिष्ठ ही प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप सभी लोगों का अगर आशीर्वाद रहा तो प्रत्येक चैप्टर एक दिन में भी समाप्त करने का पावर इस छोटे से परिवार के माध्यम से रखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम प्रश्न पे चले आते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? जैसे कोई भी संचार व्यवस्था है, उसको बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? जैसे केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी या टावरों की ऊंचाई की कमी, या इनमें से कोई नहीं। अगर हमारा केबल ही टूट जाए, जैसे हमारे पास रेडियो में पहले या टीवी में जो बाहर से केबल लगे हुए होते थे, या अभी भी इंटरनेट का केबल होता है घरों में लगा हुआ, अगर वह केबल ही अगर टूट जाए तो हम ना तो संचार के सभी साधनों से मतलब दूर हो जाएंगे हम। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा कि अगर केबल टूटता है तो सामान्य संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। चलिए, दूसरे नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सबसे लोकप्रिय, एकदम सस्ता, सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी या रेडियो? तो देखिए, रेडियो हमारे संचार के सबसे लोकप्रिय साधन है और ये पहले से ही मतलब बाबूजी और दादा के समय में ही रेडियो भी देखते होंगे, घर में रहता होगा। तो सबसे लोकप्रिय साधन क्या था? रेडियो था। ठीक है, चलिए आ जाते तीसरे नंबर प्रश्न पे। सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सुदूर संवेदी उपग्रह का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, या संसाधनों की खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए? तो सुदूर संवेदी उपग्रह है वह संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। क्या दिया है? किसी बड़ी आपदा के समय संचार नेटवर्क पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब देखिए कोई बड़ी अगर आपदा आ जाती है तो संचार नेटवर्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? इसके कार्य क्षमता बढ़ जाती है, इसकी बुनियादी ढांचे नष्ट हो जाते हैं, या सामान्य रूप से कार्य करता है, इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। देखिए, सामान्य कार्य क्षमता तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आपदा अगर आया तो तबाही मचाएगा और तबाही के समय में इसके जो संचार नेटवर्क है और बढ़ेंगे नहीं, इसकी बुनियादी ढांचे नष्ट हो जाते हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि जब अगर कोई आपदा आते हैं तो जो सामान्य संचार व्यवस्था का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन 2 हमें लग रहा सही है। तीसरे पढ़ लेते हैं, यह सामान्य रूप से कार्य करता है। देखिए, जब आपदा आ गया तो सामान्य रूप से कार्य नहीं करेगा, तबाही तो मचाएगा ही मचाएगा, इसीलिए ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। चलिए, ऑप्शन डी पे चलते, इसकी कार्य क्षमता घट जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता है, इसीलिए आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा कि इसका जो है बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाता है। कब? जब बड़ी आपदा आते हैं तो संचार नेटवर्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। चलिए, 5 नंबर प्रश्न आते हैं। क्या एमेचर रेडियो को और किस नाम से जानते हैं? लैपटॉप, हैम रेडियो, ये हैम रेडियो होगा, हैम रेडियो, सी में सिलिकॉन और डी में .com। तो जो है हम सब हैम रेडियो को और नाम से जो पुकारते हैं, मतलब एमेचर रेडियो को हैम रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए 5 का बी हो गया था। चलिए, सी नंबर, एमेचर स्वयं सेवक ने 1999 ईस्वी में उड़ीसा में आए भीषण आपदा के दौरान महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान किया था। मतलब ये प्रश्न पूछा ना कि 1999 में उड़ीसा में कौन सी आपदा आई थी, कौन सी आपदा आई थी उस समय एमेचर स्वयं सेवक के द्वारा सेवाएं प्रदान की गई थी। तो बोला जा रहा भूकंप आया था, या बाढ़ आया था, या चक्रवात आया था, या सुनामी आया था। तो उस समय उड़ीसा में बाढ़ आई थी और यही सेवा प्रदान किया गया था एमेचर स्वयं सेवक के द्वारा। और घटना कब की है? 1999 ईस्वी की। तो ऑप्शन बी बाढ़ हो गया। चलिए, 7 नंबर प्रश्न आते हैं। उपग्रह आधारित संचार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? देखिए, उपग्रह आधारित संचार, देखिए उपग्रह आधारित संचार स्थापित कैसे होता है? ये पृथ्वी,
ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी की ऊंचाई से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई भी उपग्रह को व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, और ताकि पृथ्वी पर जैसे मौसम के लिए अलग होगा, संचार के लिए अलग उपग्रह होंगे, तो ये उपग्रह को सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च करके वहां स्थापित कर दिया जाता है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। तो उपग्रह आधारित संचार के लिए किस शब्द? सेटकॉम, डॉट कॉम, सेट फोन या डॉट फोन, तो उसे हम सब सेटकॉम के नाम से जानते हैं। ये जो सेटअप किया जाता है ना, इसी को हम सब क्या बोलते हैं? सेटकॉम बोलते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न आते, क्या आपदा संबंधित चेतावनी देने के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया गया? अर्थात जो अभी हमने बोले कि जो उपग्रह को जो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर जो स्थापित किया गया, तो वह आपदा संबंधी चेतावनी देने के लिए इनमें से कौन है? IRS या FM या NMS या इनसेट? तो देखिए ये है इनसेट है। इनसेट उस उपग्रह का नाम है जो आपदा संबंधी चेतावनी देता है। ठीक है, तो इनसेट इसका सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी हमारा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा कि संसाधनों की खोज एवं प्रबंधक के लिए किस भारतीय संचार प्रणाली का प्रयोग किया गया है? क्या संसाधन के खोज और उसके प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, जिसे हम सब सुदूर संवेदी उपग्रह कहेंगे, इनसेट या FM या MMS? तो देखिए इनसेट है जो आपदा संबंधित सूचनाएं को पहुंचाने का कार्य करता है, ये उपग्रह है। और यहाँ पूछा जा रहा संसाधन के खोज के लिए, तो सुदूर संवेदी उपग्रह, हम ये प्रश्न कर चुके, प्रश्न को घुमा दिया, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी आप याद रख सकते हैं या सुदूर संवेदी उपग्रह भी याद आप रख सकते हैं। संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह, ऑप्शन ए हमारा सही। चलिए 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या कह रहा? संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग निम्न में से कौन है? रिले स्टेशन, ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसमीटर? क्या प्रश्न पूछा जा रहा? संचार उपग्रह का सबसे महत्वपूर्ण अंग है ट्रांसपोर्टर। क्या है? ट्रांसपोर्टर। तो ये हमारा 10 का क्या हो गया? बी हो गया। तो हमने आपदा के 5वें चैप्टर की जो शुरुआत की, उसका पहले वीडियो में 10 प्रश्न कंप्लीट किए, और जिस हिसाब से व्यूवर्स अभी कम जा रही है, इसीलिए क्वेश्चन 10 ही लिया जा रहा है। वैसे ही अगर हमें ऊर्जा मिली, अर्थात ऐसा लगा कि हमारा एक भी वीडियो जो आपदा या किसी भी का भी 100 व्यूवर्स अगर पार करते हैं, तो ये जो प्रश्न की संख्या 10 है उसे हम बढ़ाकर 15 कर देंगे। ठीक है, तो अब आप सब लोगों का ही आशीर्वाद चाहिए एक इस छोटे से परिवार को एक बड़ा रूप ग्रहण करने के लिए, कि बीच में संसाधन डिजिटल बोर्ड की खराबी की वजह से बीच में वीडियो बनाना रुक गया था, इसी वजह से व्यूवर्स भी थोड़ा कम आने लग गए हैं, बट अब लगातार बढ़ते ही जाएगा अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद बना हुआ रहे तो चलिए, एक छोटे से परिवार में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।